पश्चिम बंगाल सहित 3 राज्यों में मिली भाजपा को जीत का जश्न रीवा में जोर शोर से मनाया गया। भाजपा के पदाधिकारी और कार्यकर्ता भाजपा कार्यालय में एकत्र हुए। जमकर आतिशबाजी की गई, ढोल नगाड़े बजाए गए और नारेबाजी भी की गई। इस जश्न में सबसे खास बात यह रही कि इस जीत की खुशी मिठाई से नहीं मनाई गई। पार्टी कार्यालय में जिला अध्यक्ष सभी को झाल मुड़ी खिलाते नजर आए। झाल मुड़ी खिलाकर ही सभी ने जीत का जश्न मनाया। आपको बता दें कि हाल ही में 5 राज्यों में चुनाव हुए थे। सोमवार को मतों की गणना हुई। इस चुनाव में 3 राज्यों में भाजपा ने जीत दर्ज की। सबकी नज़र पश्चिम बंगाल के नतीजों पर थी। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज की। शाम को चुनाव नतीजे फाइनल होते ही जश्न का दौर शुरू हो गया। सिर्फ पार्टी कार्यालय में ही झाल मुड़ी नहीं खिलाई गई, शहर में भी चौक चौराहों पर झाल मुड़ी खाते लोग नजर आए। भाजपा की जीत का झाल मुड़ी खाकर लोगों ने जश्न मनाया। जिंदाबाद नरेंद्र मोदी जिंदाबाद 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 भारत माता की जय, भारत माता की जय। हिंदुस्तान के लिए और खासकर भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़े सौभाग्य का दिन है। ये भारतीय जनता पार्टी की 1951 जब हमारा जनसंघ था तब से लेकर जहां डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंग भंग आंदोलन चला के पश्चिम बंगाल को बचाने का काम कर रहे थे, उसी पश्चिम बंगाल को बचाने के लिए नरेंद्र मोदी की अगुवाई में हम सब कार्यकर्ताओं ने जो मन में ठाना था कि पश्चिम बंगाल के अंदर भारतीय जनता पार्टी की जीत हो, जिससे जो बांग्लादेश के अंदर पश्चिम बंगाल में जो बांग्लादेश घुसपैठिए हैं उनको हम रोक सकें और भारत का जो समुचित विकास हो रहा, जिसके लिए मोदी जी ने नारा दिया है कि सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, तो पश्चिम बंगाल का भी विकास हो सके और पश्चिम बंगाल किसी और बढ़कर उसको भी भारत का जो हमारा हिस्सा है वहाँ भी पूर्ण रूप से विकास हो। पश्चिम बंगाल और असम में भारतीय जनता पार्टी ने बहुमत से सरकार बना रही है। क्या कितना टफ रहा? असम की बात कर रहे हैं। असम और पश्चिम बंगाल देखिए, असम में भारतीय जनता पार्टी की पहले से सरकार थी। इस बार तो असम में हमने हैट्रिक लगाया है और असम में हैट्रिक लगाने के पीछे का कारण यही है कि आज असम विकास की ओर बढ़ चुका है, वहाँ से घुसपैठियों को बाहर किया जा चुका है और पश्चिम बंगाल जो हमारे लिए चुनौती थी, आज उस चुनौती को पश्चिम बंगाल की जनता ने भारतीय जनता पार्टी की झोली में डाल के ये तय कर दिया कि हिंदुस्तान में हिंदुस्तानी रहेंगे, विदेशी नहीं रहेंगे, बांग्लादेशी अब वहाँ नहीं रहेंगे।